नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अलग अलग भर्तियों को लेकर, जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई भर्तियां, डीएलएड छात्रों के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 6800 की भर्ती है, इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और भी तमाम अलग अलग भर्तियों की अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर बैठना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपको मिलता है पूरे तरीके से फ्री एसएससी, बैंक और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 25 लाख तक के रिवॉर्ड देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट रैंक पर आने वालों को असूस वीवो बुक का लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा। सेकंड से लेकर 6 के बीच में अगर आप आते हैं तो सैमसंग के मोबाइल, और 7 से लेकर 16 के बीच में अगर आप आते हैं तो JBL के 2 वायरलेस ईयरफोन भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अमेजिंग प्राइजेस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 100% तक की अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन जो होगी स्कॉलरशिप वो आपको फ्री मिल जाएगी। इसके साथ ही अमेजोन के वाउचर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। 20 फरवरी 2022 को आप सुबह 10 बजे से बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए 2 बजे से और रेलवे के लिए 5 बजे से एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज गौतम 10 लगाकर अभी एनरोल करें। इतना ही नहीं, अनअकैडमी पर कुछ ऑफर्स भी आप सभी के बीच चल रहे हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का आपको एडिशनल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए 2A की लेते हैं तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसके साथ एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए आप रिन्यूअल कराते हैं 1 ईयर के लिए, तब भी आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी के लिए भी लेते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज गौतम 10 लगाकर अभी सब्सक्रिप्शन लें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों की तरफ से इको गार्डन में काफ़ी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन दिया गया था, और उस धरना प्रदर्शन के अंदर छात्रों की तरफ से मांग रखी गई थी कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। भले ही प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो 17,000 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर 97,000 पर अड़े रहे। ऐसे में देखने के लिए ये मिला कि अंत तक 97,000 की मांग की गई, लेकिन ना तो 17,000 शिक्षक भर्ती आई और ना ही 97,000 को लेकर कोई आश्वासन मिला। ऐसे में आप जानते हैं कि चुनावी आचार संहिता लग जाने के बाद 97,000 और 17,000 दोनों की उम्मीद खत्म हो गई। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले चुनाव से पहले छात्रों की तरफ से अलग अलग प्रयास किए गए और अलग अलग पार्टियों के पास जाकर अपने 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को यहाँ पर जुड़वाने का प्रयास किया गया। मैंने कल एक वीडियो बनाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने इतनी भर्तियों के बारे में जानकारी दी है कि एक युवा को पकड़ करके पूछा जाए तो इतनी भर्तियों के नाम तो वो भी नहीं बता पाई। लेकिन बावजूद इसके हम जानते हैं कि कांग्रेस को कितना बेनिफिट मिलेगा चुनावों के अंदर, कितना नहीं, ये बात की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियों से ज़्यादा छात्रों को उम्मीदें थी। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर सपा या फिर बसपा को लेकर छात्रों के अलग अलग रुझान देखने के लिए मिल रहे थे। हालांकि प्रदेश सरकार जो वर्तमान में थी उसकी तरफ से कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बिना जारी किए चुनाव में उतरना ये एक बात की बात है, क्योंकि छात्र ऐसी उम्मीद लगा करके नहीं बैठे हुए थे। लेकिन अगर बात की है सपा को लेकर, तो उनकी तरफ से भी 97,000 शिक्षक भर्ती या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर खुलकर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। अगर उनके ट्विटर हैंडल को खोला जाए या फिर फेसबुक पेज को खोला जाए, उनकी तरफ से 2-3 मुद्दों को लेकर बार बार जानकारियाँ आ रही हैं। शिक्षा मित्रों को परमानेंट किए जाने के बारे में बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी उन्हीं ट्वीट के नीचे लगातार मांग कर रहे हैं कि एक बार 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ही बोल दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके ना तो सपा सरकार की तरफ से 97,000 को लेकर बोला जा रहा है और ना ही बीजेपी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है। अब इन्हीं तमाम मांगों के बीच में अगर देखा जाए तो 97,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए कहीं ना कहीं झटका भी है और कहीं ना कहीं उनके अंदर भड़काव भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पे उम्मीद लगा करके बैठे थे कि चलो वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया तो दूसरी सरकारों से ये काम करवाया जाए। हालांकि कई सरकारों ने ऐसी घोषणा की, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चुनाव के अंदर सीटों के आधार पर जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनको लेकर छात्रों की जो उम्मीदें हैं उनके माध्यम से 97,000 को लेकर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि उनकी तरफ से इस प्रकार की घोषणा देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा। 69,000 के आरक्षण को लेकर भी ट्वीट किया गया सपा की तरफ से। इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर रोज ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 21 से 22 लाख अभ्यर्थियों का हित छुपा हुआ है, उस मुद्दे को लेकर खुलकर कोई जानकारी नहीं दी गई। सपा के घोषणा पत्र के अंदर एक बात और सामने निकल के आई कि 11 लाख भर्तियों के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो भी घोषणा पत्र में शामिल नहीं की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी देखने के लिए मिली कि शिक्षक भर्तियों के अंदर नहीं, बस शिक्षा प्रणाली के अंदर जो पद खाली हैं उनको 1 साल में
भरा जाएगा, बस एक ही घोषणा देखने के लिए मिली है। अब अभ्यर्थी दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, किधर जाएं किधर ना जाएं, पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं। ऐसे में छात्र सिर्फ ये चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन किसी भी पार्टी के माध्यम से खुलकर कोई भी ऐलान नहीं किया जा रहा। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी सरकार की प्राथमिकता में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो बिल्कुल भी नहीं है। जो अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई थी वो छोटी छोटी पार्टियों की तरफ से तो उठा दिया गया, लेकिन बाद में क्या होगा इसके लेकर तो आप सभी को बस 10 मार्च का इंतजार करना है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, 25,000 प्लस 5,000 पदों पर खाली पदों की भर्ती को लेकर छात्रों की तरफ से लगातार यहाँ पे जो आवाज़ है वो उठाई जा रही है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पदों को शीघ्र शुरू किए जाने को लेकर भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर जो आवाज़ है वो उठाई गई है। अगर बात की जाए सूबे के अंदर रिक्त पदों में भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र समिति के सोशल मीडिया पर मांग पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर लगभग 30,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 जो पद हैं वो अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है, और ये 5,000 पद वही हैं जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के हैं। इसके अलावा 25,000 और भी पद खाली हैं, जैसे कि एलटी ग्रेड के अंदर प्रवक्ता के पद और भी तमाम अलग अलग विभागों के अंदर जो पद खाली पड़े हैं। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को इसका जो अध्याचन मिल जाने के बावजूद भी नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। बड़ी संख्या के अंदर पुरानी भर्तियां भी लंबित हैं। छात्र चाहते हैं कि पुरानी भर्तियों को 90 दिनों के अंदर पूरा करते हुए प्रधानाचार्य भर्ती को भी शामिल करते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी 2011 की भर्तियों को पूरा कर दिया जाए। इसके अलावा 30,000 जो पद खाली पड़े हुए हैं इन सभी का विज्ञापन जारी करते हुए 180 दिनों के भीतर इन सभी पदों को भर दिया जाए। प्रतियोगी ने कहा है कि पुरुष एवं महिलाओं की अलग अलग मेरिट बनाने की बजाय अभ्यर्थियों की एक ही मेरिट बनाई जाए और परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को पुरुष या महिला वर्ग के अंदर स्कूल कॉलेज चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। इसी को लेकर कल भी जानकारी देखने के लिए मिली थी और आज भी एक बार फिर से आप सभी के बीच जानकारी आती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए डीलेड छात्रों को लेकर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए डीलेड को लेकर तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि चुनाव के चलते इनकी जो परीक्षाएं पूरे तरीके से लटक चुकी हैं। शिक्षक बनने के लिए डीलेड मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की पढ़ाई करे अभ्यर्थियों के यहाँ पे कहीं ना कहीं झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के कारण 2017 से लेकर 2019 के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की बैक पेपर 9 से लेकर 18 फरवरी को प्रस्तावित किए गए थे, जिनको यहाँ से स्थगित कर दिया गया। ऐसे में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के निर्देश के बाद चुनाव के बाद ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। नई समय सारणी जारी होने को लेकर सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जारी निर्देश में कहा है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए विद्यालय पोलिंग बूथ होने के कारण वैवाहिक कठिनाइयां देखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। ऐसे में लगभग इन प्रकार की परीक्षाओं को लेकर अगर बात की जाए तो 20 से 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पूरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि नई सरकार बनने के बाद ही चयन बोर्ड की जो भर्तियां वो आगे बढ़ाई जाएंगी। चयन बोर्ड की पुरानी भर्तियां 2011 की, 2013 की, 2017 की, माफ़ कीजिए 2016 की, ये तमाम जो भर्तियां वो लटकी हुई हैं। अब 2022 आप सभी के बीच चल रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस भर्ती को 9 साल, 11 साल या फिर 6 साल हो चुके हैं और आज भी उनका पूरा होने का इंतजार नई सरकार बनने का किया जा रहा है। आप सभी के सामने लिखा है कि जल्द भर्ती की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने के बाद प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को जैसे तैसे पटरी पर लौटी, लेकिन शुरू होने के बाद ऑनलाइन कराने को लेकर यहाँ से कहने की त्रुटि के मामले को लेकर ये प्रक्रिया पूरे तरीके से रुक चुकी है। अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया की वजह से भर्ती पूरे तरीके से रुक गई है। उससे मतगणना से पहले अगर बात की इसका पूरा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब मार्च में नई सरकार की गठन हो जाने के बाद ही ये जो भर्तियां हैं वो पूरी हो पाएंगी। अंतिम चरण के मतदान के बाद ही 10 मार्च की भर्ती की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के लिए आवेदन किया है। ऐसे में चुनाव में ड्यूटी होने से उनका कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू है उसमें शामिल हो पाना संभव नहीं है। चयन बोर्ड इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी भर्ती शामिल होने वाले को मौका देने के पक्ष में है, ताकि किसी के पास कोर्ट जाने की कोई गुंजाइश न बचे, जिसके चलते अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि चयन बोर्ड की अब जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं वो आगामी समय के अंदर चुनाव के बाद ही क्लियर होंगी, जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 6,800 छात्रों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 6,800 की ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर मामला फंस चुका है
और इसको लेकर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और कई अलग अलग याचिकाओं के अंदर इस भर्ती पर स्टे लगाए जाने की मांग की जा रही है। इससे पहले भी आपको सुनवाई देखने के लिए मिली, एक बार फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6,800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करने के शासन आदेश को चुनौती दी जाने वाली याचिका पर राज्य सरकार से पूरे मामले को लेकर जानकारी मुहैया कराए जाने को लेकर जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश राजेश जोशी के माध्यम से दिया गया है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि राज्य सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद में शासन के संज्ञान में आया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 की आरक्षण के अंदर जो गड़बड़ी है वो देखने के लिए मिली है, उसी को छिपाए जाने को लेकर यहाँ पर छात्रों की तरफ से कहीं ना कहीं जो मतलब धरना प्रदर्शन दिया गया पहले छात्रों की तरफ से, उसके बाद सरकार ने इसको लेकर चयन सूची जारी कर दी। बाद में नीचे देखने के लिए मिलेगा इस पर शासन ने निर्णय लिया कि जिन सामान्य अभ्यर्थी को ओबीसी एससी सीटें को नियुक्ति दी गई है उन्हें निकाला नहीं जाएगा और ऐसे में 6,800 को नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन 5 जनवरी को जारी चयन सूची को लेकर यहाँ पे एक बार फिर से कहने की चुनौती दी गई है। इस याचिका में शासन आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि विज्ञापन जारी किए बगैर नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याची भी अभ्यर्थी हैं और अगर विज्ञापन जारी कर दिया तो 6,800 नहीं फिर 12,000 पदों विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, क्योंकि 6,800 के अंदर फिर लगेगा आरक्षण के आधार पर फिर ओबीसी छात्रों को अलग सीटें मिलेंगी, एससी छात्रों को अलग सीटें मिलेंगी और अलग अलग वर्गों को अलग अलग सीटें मिलेंगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है। फिलहाल इसको लेकर जवाब मांगा गया है शासन प्रशासन से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को लेकर, साथ ही कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर बहुत सारे कहीं ना कहीं जो विवाद है वो देखने के लिए मिले। अंत में सरकार की तरफ से यहाँ झुकाव देखने के लिए मिला, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया। अब इस कमेटी का काम ये होगा कि वो आरआरबी एनटीपीसी को लेकर रिजल्ट में हुए घोटाले के बारे में छात्रों की शिकायतों का निस्तारण करेगी और जैसे ही यहाँ से निस्तारण हो जाता है उसके बाद कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट यहाँ पे एनटीपीसी संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, मतलब कि रेलवे भर्ती बोर्ड को भेजी जाएगी और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर वो संज्ञान में लेकर एक पोस्ट के सापेक्ष सिर्फ एक अभ्यर्थी को क्वालिफाई करेंगे, जिससे कि लाखों अभ्यर्थियों को और यहाँ पे क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा। फिलहाल छात्रों की तरफ से जो शिकायतें भेजी जा रही हैं, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, हाई पावर कमेटी के माध्यम से सुना जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड के अभ्यर्थियों का दर्द। नीचे लिखा हुआ कि अब तक 2 लाख से ज़्यादा जो प्रत्यावेदन है वो आ चुके हैं। इन तमाम प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाएगा, साथ ही अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ से जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के क्रम में हाई पावर कमेटी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर अब संज्ञान में लिया गया है। तो एक बात तो पूरी तरीके से तय है कि आरआरबी एनटीपीसी का संशोधित परिणाम जारी होगा और कट ऑफ के अंदर भी आपको जो गिरावट है वो देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि लाखों छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।